हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो अपनी चल रही थी। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन किस तरीके से होता है। क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लो एनर्जी लेवल में जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं, किस तरीके से उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और किस तरीके से उनकी CFSE ज्ञात की जाती है। तो आज अपन पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, यानी कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस तरीके से होता है। तो उसी पैटर्न पे अपन आज क्या पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की प्रक्रिया होती है और इनकी संकुलों की जो है वो स्थायित्व अपन को पता चलता है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखें कि इसमें जो अपने डी कक्षक होते हैं, 5 प्रकार के डी कक्षक होते हैं। DXY, DYZ, DXZ, DX² -Y² और DZ²। 5 तरीके के अपने कक्षक होते हैं। ये ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और उसके बाद इनकी ऊर्जा का विपाटन होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। हमेशा ऊर्जा का जो विपाटन है वो निश्चित होता है, 10 DQ के बराबर होता है, या फिर इसे डेल्टा बोलते हैं। जितनी ऊर्जा लेके कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, उतनी ही ऊर्जा लेके कक्षक जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि इनका अंतर हमेशा समान रहता है, 10 DQ। अब इसके अंदर जब ऊर्जा कक्षकों का विपाटन होता है, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर में कक्षक जाते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में अपन ने देखा था कि EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और T2G कक्षक है जो निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आते हैं। परंतु इसके अंदर उल्टा होता है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, उल्टा होगा। इसके अंदर E कक्षक जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर में होंगे और T2 कक्षक जो होंगे वो उच्च ऊर्जा स्तर में होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने EG और T2G वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया, जो कि ऑक्टाहेड्रल के ऑर्बिटल्स के लिए किया था। मैंने आपको बताया था कि जिन संकुलों में सममिति केंद्र पाया जाता है, जिसे कि I से डिनोट करते हैं, सममिति केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, जिनके अंदर उनके लिए एक सिमेट्रिकल टर्म यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं जी या फिर जीरेड। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है, सममिति केंद्र प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उसके अंदर अपन कक्षकों को कैसे डिनोट करते हैं, T2G और EG के अंदर डिनोट करते हैं। लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंदर के क्या होता है, I एब्सेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर सममिति केंद्र जो है वो एब्सेंट होता है, जिस वजह से इसके अंदर केवल E और T2 वर्ड ही यूज़ किया जाता है। इसमें EG और T2G वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है कक्षकों के लिए। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से डी कक्षकों का विपाटन किस तरीके से हो रहा है। तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल से उल्टा क्यों होता है, जिसका कारण है कि इसके अंदर जो है T2 कक्षकों के लिगेंड के अधिक निकट होने की वजह से ये उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में क्यों जाते हैं, क्योंकि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो अक्षों की तरफ से आते हैं, X, Y, Z और तीनों अक्षों की तरफ से आते हैं, जिस वजह से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, आपके प्रतिकर्षण होता है, जिस वजह से उनकी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है और वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। परंतु इसके अंदर क्या होता है कि जो लिगेंड है वे T2 कक्षक की तरफ से आते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इसमें जो है
इसमें ये T2 जो है यानी DXY, DYZ और DXZ ये तीनों कक्षक जो है T2 कक्षक ये चले जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में, और E कक्षक जो हैं ये किस में आ जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में, DZ² और DX²-Y²। इनकी ऊर्जा का मान वही होता है माइनस, जो निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं उनके लिए आता है माइनस 0.6 DQ, 0.6 डेल्टा या फिर -6 DQ, और जो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं उनके लिए लिखा जाता है +4 DQ या फिर +0.4 डेल्टा। अब इनका प्लस और माइनस चिन्ह मैंने आपको पहले भी बताया था। प्लस और माइनस चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि अपन को पता चले कौन से कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में आए हैं और कौन से कक्षक जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर आए हैं। तो माइनस का मतलब है कि निम्न ऊर्जा स्तर में यानी कि ई कक्षकों के लिए, और T2 कक्षकों के लिए ये आया है प्लस। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 10 DQ का। जो नीचे आए उनके लिए -6 और जो ऊपर गए वो +4। तो प्लस और माइनस के चिन्ह को हटा के अगर अपन देखें तो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी हुई, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हुआ आपके 10 DQ का। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा का मान किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित होता है, तो डेल्टा T यानी कि डेल्टा टेट्राहेड्रल होता है = 4/9 डेल्टा O या फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए डेल्टा की वैल्यू ये है तो आपके टेट्राहेड्रल के लिए कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। या फिर टेट्राहेड्रल की डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0.45 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के बराबर होती है। यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है और टेट्राहेड्रल के लिए जो कम होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में कितने 6 बॉन्ड होते हैं और टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं 8 बॉन्ड होते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसके लिए CFSE की गणना किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस तरीके से होता है आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अब अपन देखते हैं कि इनकी CFSE गणना किस किस तरीके से की जाती है।